नमस्कार दोस्तों, जय माँ काली। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माता काली का आशीर्वाद और उनकी कृपा सदैव आप सब पर बनी रहे। आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें। माता रानी से यही अरदास है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पूजा के समय हमारा शरीर आगे पीछे क्यों हिलता है, हमारे शरीर में कंपन क्यों होता है, आखिर क्या कारण है इन सब के पीछे। कहीं कोई शक्ति तो हमारे आसपास नहीं, या फिर कोई नेगेटिव ऊर्जा के कारण ये सब होता है, या फिर कोई सवारी हमारे ऊपर प्रवेश करने वाली है। तो पूजा करते समय हमारा शरीर आगे पीछे क्यों हिलता है, इसके बारे में सारी जानकारी मैं आपको आज के वीडियो में दूंगी। उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो, हर जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में माँ के जयकारे लगाइएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम आज की वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण बात आपसे छूटने न पाए। देखिए क्या होता है कि जब आप पूजा पाठ करते हैं तो आपका शरीर आगे पीछे हिलता है या फिर दाएं बाएं हिलता है। तो इसके दो कारण होते हैं। पहला कारण तो ये होता है कि आप जब किसी भी शक्ति का लगातार मंत्र जप करते हैं या उनका कोई स्तोत्र पढ़ते हैं, चाहे वो शक्ति कोई भी हो, चाहे वो शक्ति हनुमान जी की हो, भगवान शिव की हो, माता काली की हो या फिर नाग देवता की हो, कोई भी शक्ति हो, तो उस मंत्र के लगातार जाप से उस मंत्र की जो तरंगें होती हैं, उस मंत्र की जो ऊर्जा होती है, वो धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर समाहित होने लगती है। वो तरंगें आपके शरीर में प्रवेश करने लगती हैं, जिससे आपके अंदर जो 7 चक्र होते हैं, जिन्हें हम कुंडलिनियाँ कहते हैं, वो धीरे धीरे जागृत होने लगती हैं। और इन 7 चक्रों के अलग अलग 7 देवता भी होते हैं, जिसके कारण कुंडलिनियाँ जागृत होने के कारण साधक का शरीर आगे पीछे हिलता है, दाएं से बाएं हिलने लगता है। इस शरीर को हिलने से हम अगर रोकना भी चाहें ना, तब भी हम रोक नहीं पाते, क्योंकि जो कुंडलिनियाँ होती हैं उनकी शक्ति इतनी ताकतवर होती है कि ये हमारे थमे हुए शरीर को भी हिलाने की ताकत रखती हैं। ये शक्तियाँ जब हमारे मूलाधार चक्र से ऊपर की तरफ उठने लगती हैं, तो फिर शरीर का हिलना बंद हो जाता है और फिर साधक को दूसरे अनुभव होने लगते हैं। कई लोगों को तो ऐसा होता है कि जब उनका शरीर मंत्र जप के प्रभाव से हिलना शुरू कर देता है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनके ऊपर कोई सवारी आने वाली है, जबकि ऐसा नहीं होता है। सिर्फ शरीर का हिलना ही सवारी आने का संकेत नहीं होता है। और पहली बात तो ये कि सवारी कोई मजाक नहीं है, वो हर किसी को नहीं आती है। सिर्फ बाल खोल लेना, 2 उबासियाँ ले लेना और शरीर को आगे पीछे हिलाना, ये कोई सवारी आने का लक्षण नहीं होता है। तो पहला कारण तो यही है कि आपकी कुंडलिनियाँ जागृत होने की वजह से आपका शरीर आगे पीछे हिलता है। दूसरा कारण ये है कि जब आप किसी भी शक्ति का निरंतर मंत्र जाप करते हैं, कोई स्तोत्र पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए आपने माता काली का कोई मंत्र जाप किया है, उनकी आप कोई साधना कर रहे हैं, तो उस मंत्र की जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, तो उस एनर्जी के कारण माता काली की जो योगिनियाँ होती हैं, वो आपके आसपास चक्कर लगाने लगते हैं। माता की जो योगिनियाँ हैं वो चक्कर लगाती हैं आपके आसपास, जिसके कारण भी, उनकी ऊर्जा के कारण भी आपका शरीर आगे पीछे हिलना शुरू कर देता है। इसी तरह जैसे भगवान शंकर की जब आप साधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनका कोई मंत्र जप करते हैं, तो उनकी साधना के दौरान क्या होता है, भगवान शिव के जो दूत होते हैं, उनके जो गण होते हैं, वो आपकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं, जिसके कारण भी आपका शरीर आगे पीछे हिलना शुरू कर देता है। तो दूसरा कारण तो ये रहा। इसके अलावा और भी कई कारण होते हैं जिसके कारण आपका शरीर पूजा के दौरान हिलना शुरू कर देता है। जैसे जब आप लगातार एक ही आसन पर बैठकर मंत्र जप करते हैं, तो आपके आसन पर भी वो ऊर्जा आकर बैठ जाती है।
जिसके कारण आप जब भी उस आसन पर साधना करेंगे, उस पर बैठेंगे, तो वो आसन भी आपको अपनी ऊर्जा प्रदान करने लगता है। क्योंकि आपके मंत्रों की जो ऊर्जा है, वो आपके आसन पर इकट्ठी होती रहती है, जिससे वो आसन अभिमंत्रित हो जाता है। तो ये भी एक कारण होता है, जब आप अभिमंत्रित आसन पर, उस ऊर्जा भरे आसन पर बैठते हैं, तो वो आपका शरीर को हिलाना शुरू कर देता है। उस एनर्जी के कारण आपका शरीर हिलना शुरू हो जाता है। तो ये थी मेरी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में माँ के जयकारी ज़रूर लगाइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ आपसे दूसरे वीडियो में। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन के फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूँगी। तब तक के लिए आप सभी को जय माता दी। धन्यवाद।